ओके, देखो सब्जेक्ट है ग्रामर, और क्लास 3rd to 6th। एक मिनट, ठीक है। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर लिया था? वर्ब, वर्ब हो गई थी, टाइप हो गए थे, ठीक है। आज न्यू टॉपिक है टेंसेस। ठीक है, ये टॉपिक अपना टेंस पढ़ेंगे आज से, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इस टॉपिक में, लेकिन अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। ग्रामर का जो रूट होता है, रूट वो टेंस ही है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंस, ठीक है। टेंस के कितने टाइप होते हैं? 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। देखो नोट करते जाओ। प्रेजेंट टेंस, सेकंड है अपना पास्ट टेंस, थर्ड है अपना फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ये इतने 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। मेन तो ये, अब इनके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अपन ऊपर का देख रहे हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के भी आगे पार्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है प्रेजेंट, या आपको ऐसी की ऐसी इंडेक्स बना ली है, सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकंड होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ हाँ, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये ऐसे हर एक टेंस के 4 पार्ट्स अलग से होते हैं, ठीक है। तो इसके भी ऐसे ही होते हैं: पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे हर एक टेंस के पार्ट्स होते हैं। अब आप इसके लिख लो: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस के पार्ट होते हैं: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। इनके बारे में सब में अपन डिटेल में करेंगे डिस्कस, लेकिन अभी सबके नाम लिख रहा हूँ: फ्यूचर परफेक्ट, कंटीन्यूअस।
इतना पहले नोट करो, फिर एक एक का सिंपल से ले प्रेजेंट से लेकर के स्टार्ट करेंगे। इतना नोट करो। ओके, अब 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो देखो फर्स्ट टेंस जो हमने किया था वो प्रेजेंट टेंस था। अभी देखना, सर करने लगे अभी नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब देखो प्रेजेंट टेंस का यूज कब करते हैं, प्रेजेंट टेंस का वो पार्ट्स के अलग है, इनके जो टाइप्स है ना उनके अलग, लेकिन प्रेजेंट टेंस की एक डेफिनेशन होती है। इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज करते हैं जब जो एक्शंस मतलब जो क्रिया है ना, जो एक्शन जो है वो रेगुलरली होती है, एक है ना। रेगुलरली कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो उठता हूँ मीन्स डेली उठता होगा, रेगुलर होता होगा ये काम, है ना। तो ऐसे, और मैं बोलूँ कि मैं सोने से पहले दूध पीता हूँ, तो मैं रेगुलरली पीता हूँ। तो ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस के होते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लो। हाँ लिख लो, इफ द एक्शंस happens regularly or sometimes we use present tense। 1 मिनट, अरे नोट तो करने दो, मैं पूरा साइड में बताता हूँ, लिख लो फिर तुम क्या लिखोगे। मुझे लिखने दिया करो, फिर साइड दिया करो, ठीक है। अब एग्जांपल देते हैं। I get up and 5 o'clock daily। क्या हुआ? डिस्चार्ज हो गया ना, हाँ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल, अब आई गेट अप 5 o'clock, मैं डेली तो ये मेरा डेली रूटीन है। तो ये जो टेंस हो, ये जो सेंटेंस हुआ है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। एग्जांपल दूसरा देखते हैं। I take a glass of milk before going to bed। मैं सोने से पहले एक ग्लास जो है मिल्क लेता हूँ। तो ये भी मेरा डेली रूटीन का हुआ। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट टेंस के हो जाएंगे। हाँ तो 2 मिनट बस, आज क्या थोड़ा
ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो कौन सा था? प्रेजेंट सिंपल टेंस। डन। अब इसे देखो, सुनो, इसका यूज कहाँ किया जाता है? कहाँ पे किया जाता है? जब क्या हो, फैक्ट्स की बात की जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ का मीन्स क्या होता है? जो सत्य है उसको कोई झूठ नहीं कर सकता। जैसे जैसे क्या क्या हाँ, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर क्या घूमती है, तो उसको कोई झूठ कर सकता है कि नहीं घूमती है? 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। इसको कोई ऐसा कह सकता है, चैलेंज कर सकता है नहीं 2 और 2 5 होते हैं? वो होते हैं, वो फैक्चुअल बात है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बॉईल होता है? इसको कोई झूठ कर सकता है कि नहीं 98 डिग्री पे होता है? यस। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस होते हैं। हाँ, इसकी डेफिनेशन लिख लो। When we talk about facts and universal truth, where we use present, when we talk about facts and universal truth, where we use present simple tense। ये लो, इसका डेफिनेशन हो गया। ये लर्न करना है आपको ना, ये याद रखनी है। किसके बारे में बात करें? फैक्ट्स के बारे में और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करें तो वहां पर क्या बताएगा? ये वाला टेंस। तो इसको याद रखना है, when we talk about facts and universal truth, where we use present simple tense। ये नोट कर लो, फिर उसके एग्जांपल लिख देता हूं ऊपर में। एक और मजेदार, यस, आई हैव डन ही होता है। वी हैव डन का हमने, हमारा हो गया, और आई हैव डन मेरा हो गया। I have done। या मैंने कर लिया या मेरा हो गया, ऐसे। अब इसके एग्जांपल देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले एग्जांपल। द अर्थ मूव्स अराउंड, इसमें भी बहुत सारा बाकी है, अभी हुआ नहीं है। द सन, अभी तो इसके क्या नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। नंबर 2, and 2 max 4। थर्ड एग्जांपल देखें, वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस। ये सारे एग्जांपल हैं वो इसके ही होते हैं। डॉग, BARKS, बॉक्स में क्या होता है? घूमता है, उड़ता होता है। अब ये डॉग है ना, ये हमेशा भौंकेगा ही है, हंसेगा क्या? ये ट्रूथ है, इसको कुछ भी कर लो ये भौंकेगा। बोलो ये झूठ है क्या? इसे आप बोलोगे संडे मंडे बोल, नहीं बोल पाएगा तो भौंकेगा। तो कुछ भी कर लो ये भौंकेगा, तो ये ट्रूथ है, इसको कोई झूठ नहीं कर सकता। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज के लिए इतना ही।